अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों से मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर की तैयारी जारी सारी है। सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है वो तब्दील हुई है और उसका मॉडल पेपर भी आ चुका है जो मैंने सॉल्व करके आपको चैनल पर अपलोड कर दिया था। और कल से हमने इसकी इंपॉर्टेंट MCQs कराने का एक सिलसिला शुरू किया था और कल तक हमने इसकी 6 MCQs करवा दिए थे। आज जो हम MCQ करवाने जा रहे हैं इसका नंबर 7 होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये MCQs करते हैं तो इससे आपको एक लाइन ऑफ एक्शन मिलता है कि एग्ज़ाम में आप MCQs कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का MCQ नंबर 1 है पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ। नंबर 7 है कि क्या होता है पेट्रोलियम, किसका मिक्सचर होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक या वैसे ही सबको पता है कि पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो ये मिक्सचर है किसका? हेक्सेन का और हेप्टेन का। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा आंसर डी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं तो इट हैज़ गॉट अ मैक्सिमम रिंग स्ट्रेन। या रिंग की स्ट्रेन इनमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आपके पास ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और इसका सही आंसर है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसको मैं एक प्रॉपर बॉक्स बना देता हूँ ताकि देखने में ये आपको सही लगे। न्यूमेरिकल नंबर आपके पास MCQ नंबर 9 है। दिस फैक्टर कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का वो कौन सा फैक्टर है जो इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड, ऑप्शन बी है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, सी है आपके पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX बॉन्ड या बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। तो बेटा इसका सही आंसर ये है जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड की वो डिपेंड करती है किस पर? पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड पर। ठीक है, नंबर 10 है व्हेन अमाइंस यानी अल्काइल अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपके ख्याल में? बेंजीन बनना चाहिए, टॉलिन बनना चाहिए, डाइसोनियम बनना चाहिए या फिर इथिलीन बनना चाहिए? आप खुद सोच सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड में भी नाइट्रोजन है, अमाइन में भी नाइट्रोजन है, जबकि बेंजीन में नाइट्रोजन नहीं होता, टॉलिन में नाइट्रोजन नहीं होता, इथिलीन यानी ईथीन में नाइट्रोजन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डाइसोनियम। ठीक है, याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आप ना उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसीव कर लिया करें जहन में, तो भी आंसर के लिए आसान हो जाएगा। नंबर 11 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन Na4CO C2O4 टेकन थ्राइस। ऑक्सीडेटो का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और ये 3 है तो ये -6 हुआ, ये +4 है तो ये 4 है। अगर आप -6 में से +4 को माइनस कर दें तो -2 आता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा +2। उसके बाद है द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरिक आयन इज। फेरिक के एटॉमिक नंबर है 26। ठीक है जी, जब आप लिखते हैं इसको +3 तो इसका मतलब है अब 3 माइनस कर दे तो हो जाएगी कितने? 23 इलेक्ट्रॉन्स। इस 23 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आप फिल करेंगे? आर्गॉन, आर्गॉन के उसका मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो आप 23 में से जब माइनस करेंगे 18 तो बचेंगे 5 और ये 5 किस तरह से आएंगे? 4s में 0 होगा और 3d 5 में 5, यानी कि ये हाफ फिल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन क्या होता है भाई? CnH2n। अल्कीन का भी फार्मूला यही होता है CnH2n। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4s। बेटे पोटेशियम ग्रुप 1A में है तो +1, -2 एक ऑक्सीजन होता है, ये बच जाएगा -8 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। लाजमी सी बात है आपका मैग्नीज क्या आ जाएगा? +7, तो इसका आंसर हो जाएगा +7। आगे चलते हैं C60 यानी कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसको बकीबॉल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन डी में आपको फ्यूरेन, थायोफेन, नेफ्थलीन या फिर फ्यूलरीन और इसका सही ऑप्शन है फ्यूलरीन। उम्मीद है कि आपको आज के MCQ समझ में आ गए होंगे और आप इसको अच्छे से याद करेंगे और इसको समझ के बुक को पढ़ेंगे। आगे जाकर हम सेक्शन C और सेक्शन D के टारगेट क्वेश्चन बताएंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के। अल्लाह हाफिज़।